अमेरिका में गृहयुद्ध के 160 साल बाद ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अमेरिकी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक कैपिटल हिल में हथियारबंद दंगाइयों का इस तरह से घुसना और संसद की कार्यवाही में खलल डालना बताता है कि एक नेता का अंध समर्थन किस तरह लोगों को तर्क से परे ले जाकर उनका नागरिक बोध खत्म कर सकता है। इस दुस्साहस के नतीजे में 4 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस के पास हथियारबंद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी के साथ अमेरिका का गन कल्चर एक बार फिर बीच बहस है। अमेरिका में लोगों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की आजादी है। बाजारों में खुलेआम बंदूकें खरीदी जाती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक घटनाक्रमों को प्रभावित करने के लिए हो सकता है। ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के ख्याल में भी नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के रवैये ने इस असंभव कल्पना को संभव बना दिया। ऐसा लगता है कि ट्रंप समर्थकों ने इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी थी। वे किसी भी हाल में ट्रंप को व्हाइट हाउस से बाहर जाते नहीं देख सकते थे और ट्रंप भी ये कहकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे कि वे हारने पर भी व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे। शायद यही वजह है कि साल 2020 में अमेरिका में हथियारों की बिक्री ने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिकी संस्था नेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन के अनुसार 2020 में अक्टूबर तक इतने बंदूकें बिक चुकी थीं जितनी पिछली बार 2016 में बिकी थीं, जब रिकॉर्ड बना था। कोरोना महामारी की चपेट में आने के साथ ही अमेरिका में हथियार खरीदने का सिलसिला तेज हो गया था। ऐसी तस्वीर आई थी कि लोग लॉकडाउन से पहले खाने का सामान खरीदने बाजार गए और हथियार भी खरीद कर घर लौटे। नेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने कुछ समय पहले 1,72,00,000 बंदूक खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जांच पूरी कर ली थी, जिन्होंने बीते साल गन खरीदी। अगर इसकी तुलना साल 2016 से करें, जब रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई थी, उस साल 1,57,00,000 हथियार खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जांच हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार तेज होने के साथ ये सिलसिला बढ़ा और अकेले अक्टूबर में 17 लाख से अधिक हथियार खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जांच की गई, जो कि साल 2019 में इसी अवधि से लगभग 60% ज्यादा थी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि अक्टूबर तक 50 लाख बंदूकें ऐसे लोगों ने खरीदी जिन्होंने जीवन में पहली बार गन खरीदी थी। अमेरिका के कई राज्यों में पुलिस बर्बरता के खिलाफ चल रहा ब्लैक लाइव मैटर विरोध प्रदर्शन भी इसका कारण था, लेकिन कैपिटल हिल पर हुआ हथियारबंद हमला इसका राजनीतिक पहलू भी बता रहा है। अमेरिका में 100 नागरिकों के बीच में औसतन 120 बंदूकें हैं। सार्वजनिक स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएं अक्सर हो जाती हैं, जिसे देखते हुए इसे नियंत्रित करने की मांग होती रही है, लेकिन लोग हथियार रखने को निजी आजादी से जोड़ते हैं। सवाल है कि क्या कैपिटल हिल पर हथियारबंद हमले के बाद अमेरिकी सरकार और समाज अपने बंदूक प्रेम पर ठहर कर सोचने को तैयार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।